विजय में चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का इस वीडियो में दो इक्वेशन दिया है a प्लस बी इक्वल्स टू सेकेंड वन a टू द पावर ऑफ 5 प्लस b टू द पावर ऑफ 5 इक्वल्स 152। तो हमें ये और b इंडिविजुअली क्या होता है हमें फाइंड करना है। ध्यान रहे ये भी बोथ आर रियल नंबर्स रहना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम जाएंगे। तो सॉल्यूशन में इक्वेशन नंबर 1 इनको नाम देंगे इक्वेशन 2। तो फर्स्ट स्टेप में फोकस ऑन इक्वेशन फर्स्ट। वो क्या है, a प्लस बी इक्वल में 2 है, राइट। तो हमें यहाँ पर a टू द पावर ऑफ 5 प्लस b टू द पावर ऑफ 5 इज इक्वल टू 152 इक्वेशन नंबर 2 है। अगर a प्लस बी अगर हम वहाँ तक अगर जाना है तो ये गिवन इक्वेशन a प्लस बी इक्वल्स 2 को फिफ्थ पावर से दोनों साइड फिफ्थ पावर लेंगे। तो टेकिंग फिफ्थ पावर बोथ साइड्स, अगर दोनों तरफ फिफ्थ पावर लिया तो ये बनेगा a प्लस बी टू द पावर 5 इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ 5, ठीक है। तो हमें a प्लस बी टू द पावर ऑफ 5 का अगर हमें एक्सपांड करना है तो हमें यहाँ पर पास्कल ट्रायंगल अगर यूज़ किया तो पास्कल ट्रायंगल से हमें इनका कोएफिशिएंट्स मिलेगा। तो क्या क्या कोएफिशिएंट मिलेगा, 1 5 10 10 5 1। इन कोएफिशिएंट से हम इस इक्वेशंस का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले a प्लस बी टू द पावर ऑफ 5 का कोएफिशिएंट 1 है। 1 टाइम्स a टू द पावर ऑफ 5 और b टू द पावर ऑफ 0। a टू द पावर ऑफ 5 अगर रहा तो b टू द पावर ऑफ 0 रहेगा। प्लस में 5 है, 5 ले लो। a टू द पावर ऑफ 5 यहाँ पर है, यहाँ पर नेक्स्ट a टू द पावर ऑफ 4 करो, लेकिन b टू द पावर ऑफ 0 को b टू द पावर ऑफ 1 करो, एक प्लस कर दो। a टू द पावर ऑफ कुछ भी है, a टू द पावर ऑफ में एक माइनस कर दो, b टू द पावर ऑफ में एक प्लस कर दो। नेक्स्ट प्लस सब प्लस, क्योंकि प्लस है तो 10 ले लो कोएफिशिएंट, और यहाँ पर a टू द पावर ऑफ 4 है, यहाँ पर 3 ले लो, यहाँ पर b टू द पावर ऑफ 2 करेंगे प्लस, और एक नेक्स्ट 10 है तो a टू द पावर ऑफ 2 b टू द पावर ऑफ 3 प्लस ये 5 है, 5 ले लो, a टू द पावर ऑफ 1 b टू द पावर ऑफ 4 प्लस लास्ट में 1 है कोएफिशिएंट, a टू द पावर ऑफ 0 b टू द पावर ऑफ 5 इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ 5 मीन्स 32, ठीक है। तो ये b टू द पावर ऑफ 5 का वैल्यू यहाँ पर इसका वैल्यू होता है 1 टाइम्स 1 टाइम्स a टू द पावर ऑफ 5 मीन्स यहाँ पर a टू द पावर ऑफ 5 रहेगा, राइट। तो प्लस 5 टाइम्स a टू द पावर ऑफ 4 b रखेंगे, और यहाँ पर इसके साथ ये ले लेंगे पहले 5 टाइम्स a टू द पावर ऑफ 1 मीन्स यही समझ लो, तो b टू द पावर ऑफ 4, और इन दोनों का ले लो अभी प्लस 10 a क्यूब b स्क्वायर प्लस 10 a स्क्वायर b टू द पावर ऑफ 3। रिमेनिंग रहा है यहाँ पर 1 टाइम्स a टू द पावर ऑफ 0, इसका वैल्यू तो 1 होता है, 1 टाइम्स 1 इंटू b टू द पावर ऑफ 5 मीन्स b टू द पावर ऑफ 5 रहेगा, इक्वल में 32, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में ये a टू द पावर ऑफ 5 और ये b टू द पावर ऑफ 5 साथ में लिख लेंगे, क्योंकि हमें a टू द पावर ऑफ 5 b टू द पावर ऑफ 5 का वैल्यू हमें मालूम है 152 गिवन है, इक्वेशन नंबर 2 हमने मेंशन किया है। तो इसलिए हम ये दोनों साथ में लिख लेंगे, a टू द पावर ऑफ 5 प्लस b टू द पावर ऑफ 5 प्लस इन दोनों में 5 तो कॉमन है, और ये इसमें है ये इसमें भी है तो ये एक कॉमन है, b इसमें है b भी इसमें भी, तो b एक कॉमन लेगा, और इधर ये एक ले लिया तो यहाँ पर क्यूब रहेगा, यहाँ पर b 1 यहाँ पर ले लिया तो इसमें प्लस में b टू द पावर ऑफ 3 रहेगा। नेक्स्ट प्लस यहाँ इन दोनों में अगर देखा तो 10 ये क्यूब बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी क्यूब, तो ये स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों में है तो ये स्क्वायर बी स्क्वायर हम कॉमन लेंगे, लेकिन यहाँ पर ये एक ही बच रहे, इसमें बी एक ही बच रहे, तो प्लस तो ले लिया है b टू द पावर ऑफ 5 तो यहाँ पर ले लिया, इक्वल में डायरेक्ट 32 पुट कर दो, ठीक है। तो ये a टू द पावर ऑफ 5 b टू द पावर ऑफ 5 का वैल्यू 152, ये जो है इक्वेशन नंबर 2 से
यहाँ पर हम गिवन है तो ये 152 लेंगे प्लस 5 टू द पावर ऑफ ए बी, 5 इंटू ए बी टाइम्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 10 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर टाइम्स ए प्लस बी इक्वल में 32। ठीक है, ये 32 अगर दोनों में माइनस कर दो, इसमें भी माइनस कर दो, इसमें भी माइनस 32 करेंगे तो 152 में अगर 30 गया तो 120 रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में 5ab टाइम्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 10 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ए प्लस बी गिवन है इक्वेशन 1 से 2, राइट। तो ये प्लस बी जो गिवन है वो यहाँ पर इसमें पुट करेंगे, ये 2 है तो इंटू 2 इज इक्वल टू 32 माइनस 32 प्लस 32 माइनस 32 में 0, तो ये बन गया 120 प्लस 5 टाइम्स ए बी टाइम्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 10 इंटू 2 मीन्स 20 स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल 0। ये इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे। ठीक है, अभी इसमें हमें अननोन वैल्यू ए क्यूब बी क्यूब एक है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो अननोन है, तो हम ए क्यूब बी क्यूब का वैल्यू हम यहाँ पर ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में ए क्यूब बी क्यूब इज इक्वल टू हमें मालूम है ए प्लस बी टाइम्स ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वल में ए प्लस बी तो हमें मालूम है ए प्लस बी 2 गिवन है इक्वेशन 1, तो 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पर लिख लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी सेम। ठीक है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर ये प्लस बी होल स्क्वायर अगर किया तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमें मिलेगा प्लस 2ab एक एक्स्ट्रा है, तो ये 2ab ये साइड में लाओ तो हमें इसका वैल्यू मिलेगा, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये साइड में ले आता है नेगेटिव 2ab, राइट। तो इसकी जगह में हम ए पुट करेंगे, तब ये बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब 2 टाइम्स ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया इसका, माइनस ए बी एक अलग एक्स्ट्रा है वो ले लेंगे, तब ये बनता है 2 टाइम्स ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए बी मीन्स माइनस 3ab। ठीक है, तो ए प्लस बी का वैल्यू हमें मालूम है 2 गिवन है तो 2 पुट करेंगे, तो 2 स्क्वायर माइनस 3ab, 2 टाइम्स 2 स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 3ab, यानी ये क्यूब बी क्यूब इक्वल 2 से दोनों को मल्टीप्लिकेशन किया तो इक्वल में 2 से दोनों को मल्टीप्लिकेशन किया तो 2 4 8 माइनस 2 3 6 ए इंटू बी, यानी ए क्यूब बी क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 8 माइनस 6 ए इंटू बी, इसे इक्वेशन नंबर हम 4 कहेंगे। और इस इक्वेशन नंबर 4 का वैल्यू जो 8 माइनस 6 ए बी है इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे इसमें यहाँ पर। ठीक है, तो रिकॉल इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 क्या है 120 प्लस 5ab to the power multiplied with 120 plus 5ab times a cube plus b cube plus 20 a square b square इक्वल में 0, राइट। 120 प्लस 5ab टाइम्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 20 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल 0। इक्वेशन नंबर रिकॉल इक्वेशन नंबर 3 किया तो उसमें ए क्यूब बी क्यूब का वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 का 8 माइनस 6 से भी हम पुट करेंगे, तब ये बनता है 120 प्लस 5 टाइम्स ए इंटू बी टाइम्स 8 माइनस 6 ए इंटू बी प्लस 20 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल में 0। तो 5 से इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 8 5 ज़र 40 ए बी माइनस 5 6 ज़र 30 ए बी इंटू ए बी मीन्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर
ठीक है। प्लस में ये 20 ए स्क्वायर बी स्क्वायर आगे का सेम इक्वल में 0। तो ये दोनों लाइक टर्म्स है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव यहाँ पर साइन आ जाएगा। 120 प्लस 40 ए इंटू बी नेगेटिव 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल में 0। ये तीनों ये साइड में लो, राइट साइड में। तो फर्स्ट वन स्क्वायर बी स्क्वायर लेंगे, 10 स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर बी स्क्वायर ये साइड में लिया तो पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा, लास्ट में भी नेगेटिव इक्वल में 0 सेम। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट में इधर से इक्वल 0 रहता है। तो 10 इसमें है, इसमें है, तो 10 से सबको डिवाइड कर दो, तो ये 10 ये 10 गया, तो ये स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ये 10 4 से, तो 4 ये भी माइनस ये 10 गया, तो 12 इक्वल में 0। स्क्वायर बी स्क्वायर -4 ए बी -12 इक्वल 0 बनता है। तो ये स्क्वायर बी स्क्वायर मीन्स ये भी होल स्क्वायर करेंगे इसे, माइनस ये 4 टाइम्स ए इंटू बी -12 इक्वल 0। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ए बी, राइट। अगर हम ये फैक्टरेशन मेथड से अगर सॉल्व कर रहे हैं तो ये -12 है, तो -12 को 6 2 12, -12 6 2 12 ही होता है, तो नेगेटिव साइन चाहिए, तो बड़ा नेगेटिव है, नेगेटिव ले लो क्योंकि हम -4 चाहिए, तो और ये पॉजिटिव ले लो। दोनों का मल्टीप्लिकेशन -12 बनेगा और दोनों का समेशन -4 बनेगा। ठीक है, तब ये ऐसे लिख सकते हैं हम, ए बी होल स्क्वायर -6 टाइम्स ए बी प्लस 2 ए बी, 6 ए बी माइनस प्लस 2 ए बी मीन्स -4 ए बी बनते हैं, ये -12 इक्वल 0। तो इन दोनों में इसमें ए बी है, इसमें ए बी है, तो ये भी हम बाहर कॉमन लेंगे और एक रिमेनिंग ए बी रहेगा -6 और प्लस, अगर इसमें +2 कॉमन लिया हम तो क्योंकि 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसमें रिमेनिंग रहेगा ए बी, यहाँ पर -6 रहेगा इक्वल 0। ये दो टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, बीच में पॉजिटिव साइन है, तो ये भी -6 इसमें भी है, ये भी -6 इसमें भी है, तो ये भी -6 मैं यहाँ पर दोनों में से कॉमन लेंगे बाहर। तो रिमेनिंग क्या रहेगा, ये भी और ये +2 इक्वल में 0। ठीक है, तो x y इक्वल्स अगर 0 रहा तो x इक्वल 0 और y इक्वल 0, ये हमें पता है, तो हम सेपरेट कर लेंगे। ये भी -6 इज इक्वल टू 0 और ये भी +2 इज इक्वल टू 0, तो हमें ये भी चाहिए, तो ये साइड में ले लो, तो ये इंटू बी इक्वल्स +6 और ये अगर साइड में लिया तो ये इंटू बी इक्वल्स -2, यानी ये बी का वैल्यू हमें मिल रही है 2, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। तो फर्स्ट केस, 2 केस मिल रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट केस में ए बी इक्वल्स ये इंटू बी इक्वल्स 6 ले लो, ये सेकंड केस, ये फर्स्ट केस करेंगे इसे, और ये क्या है सेकंड केस। ठीक है, तो फर्स्ट केस में ये भी इक्वल 6, तो ये प्लस बी गिवन है हमारे पास 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो बी का वैल्यू क्या होता है इसमें, ये बी इक्वल्स 2, ये वो साइड में लो तो माइनस ये बन रही। ठीक है, तो ये बी इक्वल्स 2 माइनस ये हमें मिल रहा है, तो ये भी में पुट कर दो, ये बी इक्वल्स 6 हमें पता है, तो ये टाइम्स बी का वैल्यू 2 माइनस ये इक्वल में 6, तो ये से मल्टीप्लिकेशन किया तो 2a माइनस ए स्क्वायर इक्वल में 6, तो ये दोनों वो साइड में लेंगे तो पॉजिटिव बनेगा ए स्क्वायर, और ये दोनों वो साइड में लिया तो ये स्क्वायर, ये -2 ये बन रहे, और ये तो +6 है इक्वल में 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया।
हमें सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इस इक्वेशन से रियल वैल्यू मिलता है या नहीं मिलता है। तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट हम चेक करना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। तो यहाँ पर b इज़ -2 है, तो -2 होल स्क्वायर -4 टाइम्स ये इज़ 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 और c कांस्टेंट है 6। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या मिल रहे हैं, -2 होल स्क्वायर मीन्स 4, -4 6 = 24, यानी -20 आ रहे हैं। डिस्क्रिमिनेंट अगर -20 है तो ये स्मॉलर देन 0 हो रहे हैं, तो इसलिए हमें इस इक्वेशन में स्क्वायर -2a + 6 = 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इट हैज़ नो रियल सॉल्यूशन, हमें रियल सॉल्यूशन चाहिए। यहाँ पर ओनली हमें कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस मिलेगा, इसलिए हम इस इक्वेशन को हम रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्टेड। ठीक है, इसे हमने क्या किया, इससे अगर सॉल्व भी किया तो कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन मिलेगा। हमें कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस नहीं चाहिए। हमारा कंडीशन क्या है, ये बी बोथ आर बीइंग रियल नंबर्स। ये देखिए, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तो ये भी रियल नंबर्स नहीं है, इसलिए हम उसे रिजेक्ट करेंगे। अभी सेकंड केस देखेंगे। फर्स्ट केस में रियल नंबर नहीं मिल रहा, लेकिन सेकंड केस देखेंगे। सेकंड वन, सेकंड केस में ए बी का वैल्यू क्या मिल रहे हैं, -2, राइट। यहाँ पर सेकंड केस ए बी इक्वल्स -2, तो वो ले लिया। तो गिवन तो हमें मालूम है a + b = 2, तो इसमें अगर b का वैल्यू चाहिए तो 2, ये साइड मिला तो माइनस ये बनेगा, तो ये b वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो हमें मालूम है ये टाइम्स b इसमें अगर पुट किया तो 2 - ये इक्वल्स -2, तो ये से दोनों को मल्टीप्लिकेशन किया तो 2a - a² इक्वल्स -2, ये दोनों को साइड में लिया तो साइन चेंज हो जाएगा दोनों का। नेगेटिव स्क्वायर है, पॉजिटिव स्क्वायर बनेगा, ये +2 ये -2 ये बनेगा, और ये -2 सेम रहेगा, राइट। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो इसमें जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये x² + bx + c = 0 से अगर कंपेयर किया, इससे कंपेयर किया तो यहाँ पर ये स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, x² का कोएफिशिएंट ये है, तो ये इक्वल्स 1, x का कोएफिशिएंट b है, x ये का कोएफिशिएंट यहाँ पर -2 है, तो b का वैल्यू -2 आ रहा है, राइट, और कांस्टेंट c इज़ -2। तो ये तीनों वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम पुट करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, ये इक्वल्स -b ± √b² -4a × c / 2 ये इसमें वैल्यू पुट कर दो। ये इक्वल्स यहाँ पर -b मीन्स माइनस टाइम्स -2 ± √b² -2 होल स्क्वायर -4 टाइम्स a इज़ 1, c इज़ -2, और 2 / 2 × a इज़ 1। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन किया तो ये बनेगा माइनस इंटू माइनस प्लस, +2 ± -2 होल स्क्वायर मीन्स +4 माइनस प्लस 4 2 = 8 / 2 × 1, तो ये पार्ट बन रहे 12 / 2, और √12 इज इक्वल टू √3 × 4, √3 × √4 सेपरेट कर लो, तो √3 सेम रहेगा, लेकिन √4 मीन्स 2 बनता है, यानी √12 का वैल्यू 2 टाइम्स √3, तो ये इक्वल्स 2 ± 2 टाइम्स √3 / 2। इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो ये एक 2 बाहर ले लेंगे आउटसाइड, तो 1 ± √3 रहेगा, और / 2 ये ऐसे चल
ए टू कट हो गया, तो ये का वैल्यू हमें फाइनली मिल रहे हैं ए इक्वल्स 1 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट 3। यानी ए का वैल्यू एक बार प्लस 1 प्लस रूट 3 मिल रहा है, दूसरा बार 1 माइनस रूट 3 मिल रहा है, तो दो वैल्यू मिल रहे हैं, ए इक्वल्स 1 प्लस रूट 3 और दूसरा टाइम बी ए इक्वल्स 1 माइनस रूट 3, राइट। तो ये इक्वल्स 1 प्लस रूट 3 मिला, तो बी का वैल्यू क्या मिलता है, देन बी हमें मालूम है ए प्लस बी इक्वल्स 2 है, तो बी का वैल्यू हमें 2 माइनस ए, तो बी इक्वल्स 2 माइनस ए का वैल्यू ये पुट कर दो ब्रैकेट में 1 प्लस रूट 3, तो बी इक्वल्स 2 माइनस 1 माइनस रूट 3, तो बी इज़ फाइनली क्या मिल रहा है, 2 माइनस 1 मीन्स 1 होते हैं माइनस रूट 3। अगर ये इज़ 1 प्लस रूट 3 रहा, तो बी क्या मिल रहा है, 1 माइनस रूट 3। ठीक इसी तरह ये इज़ 1 माइनस रूट 3 अगर रहा, तो बी क्या मिलेगा, बी इक्वल्स अगर वंस अगेन 2 माइनस ये, तो 2 माइनस 1 माइनस रूट 3, तो 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस रूट 3, तो इक्वल्स में बी क्या मिल रहे हैं हमें, 2 माइनस 1 मीन्स 1 होता है प्लस रूट 3। यदि बी अगर 1 माइनस रूट 3, ये अगर 1 माइनस रूट 3 रहा, तो बी 1 प्लस रूट 3 रहेगा, ठीक है। फर्स्ट में ए 1 प्लस रूट 3 है, तो बी 1 माइनस रूट 3, और सेकंड में ए 1 माइनस रूट 3 है, तो बी 1 प्लस रूट 3। तो हमें तो ये भी चाहिए, तो ये कामा बी इज इक्वल टू ये इज 1 प्लस रूट 3 रहा, तो बी क्या मिल रहे हैं, 1 माइनस स्क्वायर रूट 3, ये एक हो गया। तो सेकंड वन क्या आ रहा है, ये अगर 1 माइनस रूट 3 रहा, यहाँ पर 1 माइनस रूट 3 रहा, तो बी क्या मिल रहे, 1 प्लस रूट 3। ये दोनों इस इक्वेशंस का सॉल्यूशंस है, राइट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।